हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल अपन ने पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज अपन डील करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अपने प्रेजेंट में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, पर जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब उसमें 8 शेड्यूल्स थे। तो जो 4 शेड्यूल्स अपने ऐड हुए हैं वो कब कब हुए अपन देखते हैं। तो पहला जो शेड्यूल अपना ऐड हुआ है वो 9th शेड्यूल हुआ है। कब? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। उसके बाद अपना 10th शेड्यूल ऐड हुआ है, ये हुआ है अपना 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। ठीक, उसके बाद अपना जो 11th शेड्यूल ऐड हुआ है वो हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक, उसके बाद अपना जो 12th शेड्यूल ऐड हुआ है वो कब हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक, उसके बाद अपन जो देखते हैं अभी एक रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है किसको? जनरल कैटेगरी को। अब अपन जो अपने शेड्यूल से इनको याद करने की एक ट्रिक है वो देखते हैं अपन। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इसमें टी से होता है अपना टेरिटरी, ई से होता है अपना अमेंडमेंट, इसका मतलब होता है अपना सैलरी, और ए का मतलब होता है ओथ, आर से अपना राज्यसभा, एस से अपना शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से अपना फेडरेशन, ओ से अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपालिटी। अपन एक एक करके देखते हैं। अपना फर्स्ट शेड्यूल है अपना क्या? स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें क्या ये दिया गया है? नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंड। ये कहाँ तक अपनी टेरिटरी है ये सब कुछ कहाँ दिया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक, उसके बाद अपना सेकंड शेड्यूल है, ये डील करता है डील्स विथ अमेलमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। ठीक, अब ये किस किस की सैलरी के बारे में डील करता है? अपनी सैलरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके बाद केक क्या होता है? अपना कंटेम्प्रेरी एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद अपना जो थर्ड शेड्यूल है ये डील करता है अपना ओथ एंड अफर्मेशन से। अभी आपको बताया मैंने ट्रिक में कि थर्ड शेड्यूल जो अपना ओथ से डील करता है। अब ये किस किस की ओथ से डील करता है? अपना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, केग, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर। अब जैसे अपना कोई से कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन के लिए तो सबसे पहले तो उसकी ओथ होगी, फिर अगर वो मेंबर बन गया अपना पार्लियामेंट का तो फिर उसकी ओथ होगी, फिर उसके बाद वो उसको अगर मिनिस्टर बनाया गया तो उसकी ओथ होगी। ठीक, ऐसे ही कैंडिडेट उसको अगर इलेक्शन हुआ स्टेट लेजिस्लेचर में तो उसका होगी, उसके बाद मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की होगी और स्टेट मिनिस्टर की होगी। ठीक, उसके बाद अपना जो फोर्थ शेड्यूल है ये डील करता है अपना अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक, इन स्टेट एंड यूटीज़। ठीक, उसके बाद जो अपना फिफ्थ शेड्यूल है ये डील करता है अपना प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक, उसके बाद अपने जो शेड्यूल एरिया क्या होता है? जो इसको अलग से रखा जाता है, जो अदर एरियाज रहते हैं उससे जो अलग इसको स्पेशल प्रोविजंस दी जाती है। ठीक, उसके बाद जो अपना सिक्स शेड्यूल है ये डील करता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 अलग से स्टेट्स है, इनके बारे में डील करता है। ठीक, फिर अपना सेवेंथ शेड्यूल है ये डील करता है अपना डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट थ्रू 3 लिस्ट। ठीक, अब 3 लिस्ट कौन कौन सी है अपन देखते हैं। अपनी 3 लिस्ट है अपनी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अपने 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में हम 61 सब्जेक्ट है और कंकरेंट लिस्ट में अपने 52 सब्जेक्ट्स। अब इस सबके एग्जांपल देखते हैं। जैसे यूनियन सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है? बैंकिंग, डिफेंस, उसके बाद स्टेट में आता है पुलिस,
उसके बाद अपना कॉन्करेंट में आते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपना 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल अपना डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो अपना प्रेजेंट में अपने यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, 14 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट मतलब जब बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब 14 थी और अब है 22। तो अपन सबको देखेंगे कब कौन सी ऐड हुई। तो एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश अपने इसमें 12 लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं अपने एक लैंग्वेज ऐड हुई थी 1967 में, कौन सी, सिंधी। ये कौन से एक्ट से हुई थी, अपनी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद 1992 में अपनी 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी। ये कब हुई, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद अपनी 4 लैंग्वेज और ऐड हुई, बोडो, डोंगरी, मैथाली और सैंथाली। ये कब हुई, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब अपन इसकी एक ट्रिक देखते हैं, जैसे 21st था पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 71st था सेकंड, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा अपना कौन सा, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अपनी जो 14 जो थी वो कौन कौन सी थी, अपनी असमी थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी थी, मलयालम थी, मराठी थी, पंजाबी थी, उड़िया थी, संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु थी और उर्दू थी, ठीक। उसके बाद अपना जो 9th शेड्यूल है वो डील करता है अपने किसके साथ, जो ज़मींदारी राइट्स थे, जो लैंड रिफॉर्म्स के जो राइट्स थे उनसे डील करता है कौन सा, अपना 9th शेड्यूल। उसके बाद जो अपना 10th शेड्यूल है ये डील करता है अपना एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको पहले भी बताया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जैसे कोई सा अगर विधायक है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी जो पोस्ट रहती है वो चली जाती है, इसी को अपन एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। इसको अपन आगे अच्छा डीप में समझेंगे, ठीक। उसके बाद जो अपना 11th शेड्यूल है वो डील करता है अपना रिलेटेड टू पंचायती पावर्स, जिसमें कितने 29 सब्जेक्ट है। उसके बाद जो अपना 12th शेड्यूल है ये डील करता है अपना म्यूनसिपालिटी से, इसमें है 18 सब्जेक्ट्स, ठीक। अपन अब जो अपनी ट्रिक थी उसको एक बार और देख लेते हैं। ट्रिक थी अपनी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से अपना था टेरिटरी, ई से अपना था अमेंडमेंट, ए से था अपना ओथ, आर से अपना राज्यसभा, एस से अपना शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरेशन, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटी। तो अपन ने आज अपने शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखे, कल अपन अपने सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। थैंक यू।